हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टेट सीटेट के संस्कृत के सॉल्व पेपर हैं, साथ ही आपका अध्यायवार पेपर दिए गए हैं, सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं, साथ ही आपका टोटल जो टॉपिक है वो आपका चैप्टर वाइज रहेगा। और ये यूथ कॉम्पिटिशन का है आपका, जो कि आपके सभी एग्जामों का के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये भाषा संस्कृत और भाषा शिक्षण के लिए है आपका, ठीक है, जो कि आपकी क्लास से 1 से लेकर 5 और अपर क्लास यानी कि 6 to 8 के लिए जो आपके होते हैं जूनियर लेवल का एग्जाम होता है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपके चैप्टर देख रहे हैं माहेश्वर सूत्र, ये ऊपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। और फिर माहेश्वर सूत्र, संधि, विचार, समास, पर्यायवाची, गद्यांश, ये सभी आपके दिए गए हैं, ठीक है। डेली हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे, फुल डिटेल में आपको कराएंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन करा दे, आपको समझाते हुए कराते हुए चलेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, तो आज का हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है आपके माहेश्वर सूत्र एवं संज्ञा विचार। तो माहेश्वर सूत्रों को हम देख लेते हैं। इनके सारे माहेश्वर सूत्र देखेंगे, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये किसने दिए हैं, ये कौन कौन से इसमें सूत्र हैं, साथ ही उन सूत्रों से कितने प्रत्याहार बनते हैं, हम टोटल देखेंगे, फुल डिटेल में देखेंगे। और ये वीडियो वाकई में आपको काफ़ी पसंद आएगी। जैसे कि आपका ये माहेश्वर सूत्राणी है, जिन्हें हम क्या क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। महेश्वर, महेश कौन है, महेश है हमारे भगवान शिव शंकर हैं। सूत्र क्योंकि वो उनसे उत्पन्न हुए। उत्पन्न कैसे हुए कि एक बार भगवान शिव शंकर क्या कहते हैं, ऐसे ही नृत्य कर रहे थे और अपना डमरू बजा रहे थे। उन डमरू की ध्वनियों से जो ध्वनियाँ निकली थी, उन ध्वनियों को पाणिनि महोदय ने 14 वर्णों में विभाजित किया था। यानी कि भगवान शंकर जो डमरू बजा रहे थे, उनकी डमरू से जो ध्वनियाँ निकली थी, उन ध्वनियों को जो ये हैं आपके पाणिनि महोदय, उन्होंने 14 वर्णों को उनमें उन ध्वनियों में उन्होंने 14 वर्ड ढूंढ लिए थे। इसीलिए ये 14 वर्ड जो हैं वो माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं, ठीक है। और उन पाणिनि ने कैसे उन्हें सूत्रों में कटिबद्ध किया है, तो जैसे कि ये आपका है आयुड़, रिलुक, एओंग, एओच, हयावरट, जवांगित, घड़दस, जबगड़दस, खपच, ये सब क्या है, ये सूत्र हैं, ठीक है। जिसमें आपके व्यंजन और स्वर व्यंजन, अंतस्थ और जितने भी आपके व्यंजनों के प्रकार हैं, स्पर्श, संघर्षी, सभी इन्हीं 14 वर्णों में ही, आपके 14 सूत्रों में ही दिए गए हैं। शुरुआत के ये जो 4 आपको सूत्र दिखाई दे रहे हैं, आयुड़, रिलिक, एओच और एओच, एओंग और एओच, ये सब क्या है, ये आपके अच प्रत्याहार में आते हैं। और अच प्रत्याहार में आपके क्या आते हैं, तो स्वर आते हैं। ये आपके आ और ये लास्ट का चा, इन सबको मिला के क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि जो माहेश्वर सूत्र हैं तो वो उनके कौन से वो सूत्र हैं जिनमें हमें स्वर प्राप्त होते हैं, तो वो आपका 1 से 4 तक के जो स्वर हैं, शुरुआत के जो 4 सूत्र हैं, वो आपके स्वर को इंगित करते हैं, ठीक है। और ये आपका है हयावरट। तो ये हयावरट किसको, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन को निरूपित करता है। कैसे, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। तो इनमें या येरा, ला येरा और रा येरा और वा येरा, ठीक है। और ये जमगढ़दम, ये जो हैं आपके, ये आपके नासिक वर्णों को दिखाते हैं। और ये जो लास्ट के हैं साथ साथ सर और हल, ये जो 13 और 14 हैं, ये आपके ऊष्म व्यंजन को दर्शाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं, पूरा इसको देखते चलेंगे कि उपयुक्त 14 माहेश्वर सूत्रों से अड़ आदि यानी कि टोटल कितने हैं, आपके 42 या 43 प्रत्याहारों की रचना होती है। कहें तो आपके 14 माहेश्वर सूत्रों से आपके 42 वर्ड होते हैं इनमें टोटल। और कितने प्रत्याहारों की रचना होती है, तो आपके 42 प्रत्याहारों की रचना होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन माहेश्वर सूत्रों में प्रथम सूत्र से लेकर चौथे सूत्र तक केवल क्या है, अच हैं। और इन अचों का संकलन किया गया है। और यही अच आपके क्या है, तो यही अच आपके क्या है, जल्दी बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, अच ही आपके स्वर हैं। फिर आता है कि 8वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र, 8वें सूत्र से लेकर आपके 14वें सूत्र के अंतर्गत आपके व्यंजनों को रखा गया है। महर्षि पाणिनि के द्वारा वर्णमाला के क्रम का पूर्णतः पालन किया गया है। 5वें व 6ठे सूत्र में आपके अंतस्थ व्यंजनों को रखा गया है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। ये 5वें और 6ठे में आपके अंतस्थ व्यंजन रखे गए हैं। और 8 से 14 तक आपके सभी व्यंजनों को रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे है कि 7वें सूत्र में अनुनासिक वर्णों को रखा गया है। तो जो 7वां ये रहा, ये आपका, ये मैंने आपको बताया था, ये आपके अनुनासिक वर्णों को रखा गया है। वहीं 8वें और 9वें सूत्र में आपके चतुर्थ व्यंजनों को रखा गया है। ठीक, 10वें सूत्र में आपके तृतीय व्यंजनों को रखा गया है और 10वें और 12वें सूत्रों के जो प्रथम और द्वितीय व्यंजनों को रखा गया है। वहीं 13 और 14वें सूत्र में आपके ऊष्म व्यंजनों को रखा गया है। ठीक है, अब आता है कि इसमाम ईसामंत्या इतः, ये क्या है? इसका अर्थ है कि इन 14 महेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्णों को इति संज्ञा दी गई है। यानी कि जो इन सभी में आपके जो 14 वर्ण हैं, 14 जो आपके 14 महेश्वर सूत्र है, इनमें जो ये आपके माँ पे जो हलंत लगा है, ड़ा पे हलंत टार जी चाहिए है, इनको किसकी संज्ञा दी गई है? तो इनको इत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो वो आपका किसका सूत्र है? इत का सूत्र है। ठीक है, एसाम नत्या इतः। ठीक है, आगे है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे जैसे कि सूत्र स्पष्टीकरण, एसाम, तो एसाम क्या है? और इन, तो अंत्या यानी कि इन क्या है? ठीक, और अंत्य मतलब अंतिम वर्णों की, इत मतलब इत संज्ञा होती है। ये आपके सूत्र का जो है वो पूरा स्पष्टीकरण दिया गया है। एसाम अनंत्या इत, यानी कि इत, जो इन अंतिम वर्णों की संज्ञा कैसी होती है? इत संज्ञा होती है। वहीं आपका आता है कि हकारादि वस्कार उच्चारणार्थ, यानी कि हकार, तो जो आपके हयवरट हैं आदि सभी सूत्रों के वर्णों में सुनाई पड़ने वाला जो आस्वर है, कौन सा? जो आस्वर है, वह केवल उच्चारण की सुविधा के लिए व्यंजनों से जुड़ा हुआ है। क्यों? ये आपके केवल उच्चारण की, यानी कि जो उच्चारण जो है, उच्चारण के अर्थ में ही, उच्चारण की सुविधा के लिए व्यंजनों से जुड़ा हुआ है। फिर आता है सूत्र स्पष्टीकरण, तो ये आपका हकारादिशु, तो ये आपके क्या है? महेश्वर सूत्र नंबर 4 से लेकर सूत्र 14 तक के वर्ण अर्थात हयावरट आदि वर्णों के जो अकार यानी कि जो आ स्वर आ रहा है, वो केवल और केवल उच्चारण मात्र के लिए ही है। इसके बाद आता है लड़ मध्य द्वित संज्ञक, यानी कि लड़ मध्य द्वित संज्ञक, ये क्या है? जो लड़ सूत्र है उसके मध्य में जो आ लगा है, लड़ सूत्र के जो इस मध्य में आ लगा है, उसकी क्या संज्ञा है? तो उसकी आपकी इति संज्ञा हो जाती है। इति संज्ञा सूत्राणी, तो इति संज्ञा सूत्राणी में हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका हलंत्यम, तो ये उपदेश में अंतिम हल की इति संज्ञा होती है। उपदेश का तात्पर्य है कि प्रथम उच्चारण से है। उपदेश का जो अंतिम है, जो हल है, वो उसकी जो संख्या है वो आपकी इत संज्ञा है, और जो प्रथम है वो आपका अध है। ठीक है, फिर आता है कि उपदेशे जनुनासिका इत, जो अच वर्ण हैं, जो उनमें जो उपदेश में जो अनुनासिक हैं, वो आपके अच स्वरों में इत संज्ञा होती है। वहीं आपका ये सभी इत संज्ञा से ही संबंधित हैं। वही लोप संज्ञा सूत्रम, लोप संज्ञा सूत्रम क्या है? तो लोप संज्ञा सूत्र का जो कोड है वो आपका 1160 है। अतः इसका जो अर्थ है वो है आपका कि उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश का तात्पर्य है कि प्रथम उच्चारण से है। ठीक है, वहीं विभक्ति में अंतिम तकार सकार मकार का जो लोप नहीं होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका ये लोप विधि सूत्रम है, उसके बाद प्रत्याहार संज्ञा सूत्रम है, और ये ह्रस्व दीर्घ प्लतु संज्ञा सूत्र हैं। इनका खैर आपको यूपी टेट में कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, पर आप कहो तो हम इन्हें भी देखते चलेंगे। फिर ये आपका अनुनासिक जो वर्ड होते हैं उनका ये सूत्र दिया गया है। फिर सवर्ण संज्ञा सूत्रम दिए गए हैं, और इसके बाद ये सारे दिए गए हैं। और फिर हम अब बात कर लेंगे ये यत्नों का निरूपण यतो द्विधा, यानी कि अब हम इनको बात करेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो हमारे उच्चारण स्थान से जो बाह्य प्रत्यय कौन से होते हैं, तो आपके जो आभ्यंतर जो प्रत्यय हैं, आभ्यंतर प्रत्यय आपके 5 प्रकार के होते हैं। वहीं बाह्य प्रत्यय आपके 11 प्रकार के होते हैं। कितने? 11 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर यानी कि जो हम मुंह, जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारे मुंह के अंदर जितने भी अंतर होते हैं, जितने भी हमारे अलग अलग जो आकृतियां बनती हैं, वो आपकी क्या हो जाती हैं? अभ्यंतर हो जाती है। वहीं बाह्य जो जब कोई भी शब्द बोलते हैं, उनसे जो बाहर की ओर जो भी उच्चारण होता है, उनको हम बाह्य प्रत्यय कहते हैं, और ये 11 हैं। तो अंत में कौन कौन से आते हैं? तो अभ्यंतर में आपके आते हैं स्पृष्ट, जो कि आपके का से माँ के प्रयत्न में आते हैं, और ईशत स्पृष्ट, तो ये, और फिर ईशत विव्रत, विव्रत संव्रत,
इधर बाह्य प्रत्ययों में आपके विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, साथ ही अनुदांत और स्वरित आते हैं। ठीक है, अब हम इनके सूत्र भी देख लेंगे। ठीक, पहले हम इन्हें इतना कर लेते हैं। इसमें जो आपका मेन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका ये होगा कि यत्नों का निरूपण, यानी कि हमारे कितने प्रकार के प्रयत्न होते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 होते हैं। कौन कौन सी? एक आभ्यंतर होता है, एक बाह्य होता है। आभ्यंतर कौन से होते हैं? तो आभ्यंतर आपके 5 होते हैं, और बाह्य कितने होते हैं? तो बाह्य आपके 11 होते हैं। ठीक है, आगे है कि आपके वर्णों का वर्गीकरण, यानी कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन है ये आपके का से मा तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों में आपके यड़, जो यड़ प्रत्याहार के साथ साथ आपका य व र ल, ये व्यंजन जो है ये आपके अंतस्थ हैं। उसमें आपका सा और हा आते हैं, ये उसमें व्यंजन होते हैं। वहीं स्वरों की बात करें तो स्वर का जो प्रत्याहार सूत्र है वो आपका अच होता है, और इसमें आ ई उ री ए ओ औ ये स्वर आते हैं। तो टोटल कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। हिंदी में कितने? हिंदी में आपके 11 होते हैं। ठीक है, जीव्यामूली शब्द क्या होते हैं? तो जीव्यामूली में जैसे आपकी ये जो आकृतियां बन रही हैं, ये आकृति क्या है? का और खा की आकृति से पूर्व, का और खा से पूर्व जो है आपके, जो पूर्व आधे विसर्ग के समान जो ध्वनियां होती हैं उन्हें जीव्यामूली कहते हैं। उपधमानी, तो उपधमानी यानी कि पा और फा से पहले अगर ये इस तरीके की जो आकृतियां बनेंगी उन्हें अर्ध विसर्ग के समान उपधमानी कहते हैं। अनुस्वार आपके ये हो गए और विसर्ग आपका ये होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। फिर है कि उच्चारण स्थान, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है हमारे उच्चारण स्थानों को लेकर। ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन्हें याद क्या करना है। तो इन्हें आपको पूरा क्वेश्चन ये याद कर लेना है, फिर आपको उसमें किसी भी तरीके का कोई झंझट नहीं रहता है। ये याद हो जाए ना, तो आपको कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले कि री कहाँ से आया है या आ का उच्चारण स्थान क्या है, सब हो जाता है। कंठ, यानी कि कंठ से बोलने जाने वाले शब्द, तो कंठ का सूत्र क्या है? अकुह सा अकुह विसर्जनिया कंठा, यानी कि आ वर्ग, जो आ है वो, साथ में आपका हा, तो आ और हा, और साथ में जो ये का है ना, ये का वर्ग बता रहा है। क्या? आ हो गया, का वर्ग हो गया, और हा, ये सारे वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? वो आपका कंठा है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि कंठ का सूत्र बताइए, तो कंठ का सूत्र हो जाता है अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। ठीक है, तालु का इच्छु शानाम तालु, यानी कि ई और चा वर्ग और या, ये कहाँ से निकलते हैं? तो ये आपके तालु वर्ण हैं। ठीक है, वही मूर्धा की बात करें तो ऋतु रसानाम मूर्धा, यानी कि री, टा वर्ग और रा और सा, ये आपके कौन से वर्ड हैं? तो ये आपके मूर्धा हैं। ठीक है, दंत, तो लिर तु लसानाम, यानी कि रिलु तु लसानाम, यानी कि लिरा, लिरा शब्द। ठीक है, ये लिरा शब्द। ता वर्ग, साथ में आपका ला जो सिंपल ला होता है वो, और ये वाला सा। ठीक, ये कैसे वर्ड है? तो ये आपके दंत दंत यानी कि दंत से, दंत के उच्चारण स्थान आपके इनका क्या है? दंत है। ओष्ठ वर्ड, तो उपु पद पदमानिया नाम ओष्ठा, यानी कि उ और पा वर्ग, पा और धा और मा और ना और या, ये सब क्या है? ये सभी आपके ओष्ठ वर्ड है। फिर इसके बाद आता है कंठ तालु, तो ए तो दो कंठा तालु, ए तो दो यानी कि ए, दा और ता, ये आपके क्या है? ये आपके कंठ तालु है। कंठोष्ठ, तो ओ दे तो, यानी कि ओ और दा और तो, ये क्या है? ये आपका कंठोष्ठ है। वही दंतोष्ठ, तो आपका जो जो वा वर्ड है, वकारस्य दंतोष्टम। नासिक, तो जो ये आपके पंचम वर्ड जो होते हैं लास्ट वाले, ये आपके सभी क्या हैं? ये सभी आपके नासिक होते हैं। आई थिंक आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ ही आपके हो गया है फिर संयोग सूत्राणाम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, तो ये हमने आपको बता ही दिए। ठीक है, अब हम इनके संबंधित क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो जिसमें क्वेश्चनों में हमारा पहला आएगा कि पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्र कितने माने जाते हैं? तो 14 माने जाते हैं। वही है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? तो सभी स्वर आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ है कि अभ्यंतर प्रत्यय कितने होते हैं? तो अभ्यंतर मैंने कितने बताए थे? 5 होते हैं। बाह्य कितने होते हैं? तो बाह्य आपके 11 होते हैं। ए और ए को उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु है। ठीक है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान, तो चा का हमने क्या बताया था? तो इसका हो जाएगा तालु। ये जो हमने ये आपको साड़ी दिखाई थी ना,
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप अगर रट लेंगे ना, मतलब बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं से भी घुमा फिरा के पूछेगा, इसी में से पूछ लेगा। केवल हम इतने की बात करें तो इतने में ही आपका सीटेट हो और टेट कोई सा भी एग्जाम हो, साथ ही जिसमें आपकी संस्कृत और हिंदी पूछी जाती है, उनमें अगर आपका उच्चारण स्थान पूछते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। यानी कि केवल इतना ही याद करने मात्र से आपके 2-3 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, इसी में अब आगे बढ़ेंगे हम। ए हो गया, चाबी हो गया। अब आता है ऊष्म वर्ड। तो ऊष्म वर्ड के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? तो उसके अंतर्गत आपके सा, सा, हा आता है। ठीक है, अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे रहेगा आपका कि बाह्य प्रत्यय के प्रकार, तो हमने आपको बता दिए 11 होते हैं। इसी के साथ है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? तो 9 स्वर होते हैं आपके। हिंदी में कितने होते हैं? तो हिंदी में आपके 11 होते हैं। वहीं आता है कि आ किस वर्ग का उच्चार, किस प्रकार का उच्चार है? तो जो आ है ये आपका पश्च स्वर, केंद्रीय स्वर, अर्धविव्रत या अनुनासिक। तो जो आपका आ है ये आपका केंद्रीय स्वर होता है। ठीक है, ए का उच्चारण स्थान, देखो फिर से आ गया ना उच्चारण स्थान, तो इनका क्या है? इनका कंठ तालु है। ठीक है, फिर आता है कि उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र। तो उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन से है? तो उपसर्गा क्रिया योगेन। ठीक है, आगे है उच्चे। तो उच्चे की अवयव संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वो है आपका स्वरादिनी पादमम्यम। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि विकार के कितने भेद होते हैं? तो विकार के आपके 18 भेद होते हैं। ठीक है, आगे है कि री वर्ड का उच्चारण स्थान, तो ऋतु रसानाम मूर्धा, तो री आ गया आपका। ठीक है, अंग और अंग ये कैसे हैं? तो ये आपके अयोगवाह होते हैं। आगे है कि ए तथा ए की सवर्ण संज्ञा पाणिनि को अभीष्ट है या नहीं? तो ये जो है इनकी सवर्ण संज्ञा अभीष्ट नहीं है। क्या? नहीं है। ठीक है, अभ्यंतर प्रश्न, तो ये फिर से क्वेश्चन आ गया आपका 5 होते हैं। अंतस्थ वर्ड कौन कौन से हैं? य वरल, ये हो गए आपके। अट प्रत्याहार, तो अट प्रत्याहार में आपके सभी स्वर और हयवरट आते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार। तो ऊष्म वर्ण आपके कौन से होते हैं? शल प्रत्याहार में होते हैं। किस में होते हैं? सल प्रत्याहार में होते हैं। ठीक है, ऊष्म हम आपको दिखा दें सल कैसे होता है। तो सल इसका हो जाता है आपका, देखिए हम ऊपर चलेंगे अपने, ये तो सूत्रों पर चलेंगे, ये रहा आपका। तो इसमें सल पूछ रहे थे, उसमें सल कैसे हो जाता है? यानी कि ये पहला वर्ड और इसका हा का लास्ट वर्ड, और 13-14 में ही तो हमारे उसमें वर्ड है, तो इनका प्रत्याहार सूत्र क्या बन जाता है? ये सा हमने ले लिया और यहाँ से हा, तो हमारा क्या बन गया? सल बन गया। अब क्वेश्चन आएगा कि हमारा जो क्या कहते हैं उष्म वर्णन का जो प्रत्याहार सूत्र क्या है? तो वो आपका प्रत्याहार हल है। क्या है? हल है। वही हम क्या कहते हैं स्वरों को अच क्यों कहते हैं? तो ये शुरुआत का आपका आ और लास्ट का चा, इन दोनों को मिला के हमारे अच हो जाते हैं। यानी कि आ से लेकर अच तक के ये सारे वर्ड क्या हैं? ये सारे वर्ड आपके स्वर हैं। ठीक है, तो अच प्रत्याहार हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलेंगे हम फिर से अपने क्वेश्चनों पर। अच प्रत्याहार हो गया, और अच प्रत्याहार में आपके कितने क्वेश्चन हैं? तो आपके 9 वर्ड आते हैं। इसी में आगे चलेंगे, आगे 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 ये है आपका अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आपका आ ई उ री और र आते हैं। ठीक है, उच्च ध्वनिया, तो उच्च ध्वनिया आपकी उदानता है। इच्चु या शानाम, इच्चु या शानाम क्या है? तो ये आपका तालु है। इच्चु, ई, चा, या और शा, ये क्या है? ये आपके तालु उच्चारण सूत्र का ये है। फिर है आचार्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो वो है आपका महाभाष्य। अभ्यंतर बाह्य प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो यानी कि अभ्यंतर हो गए आपके 5 और बाह्य हो गए 11, टोटल हो जाते हैं आपके 16। ठीक है, आगे है कि अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो वो आपके पाणिनि है। अंतस्थ वर्ड आपके 11 लवा हो जाते हैं। आगे है ऊष्म वर्ड, तो ऊष्म वर्ड इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो या है ये आपका ऊष्म वर्ड नहीं है। फिर आता है कि अकर्मक सकर्मक का संबंध किससे है? तो ये आपका क्रिया से हो जाता है। वहीं री वर्ड का उच्चारण स्थान, तो री वर्ड का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है। ऋतु रसानाम मूर्धा। ठीक है, अच प्रत्याहार तुम्हें 9 है। ठीक है, फिर आता है कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं, तो आपके
आ ई उ री आते हैं। फिर है कि किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा की गई है, तो जो री और री है इनकी जो है परस्पर सवर्ण संज्ञा है। इसी के बाद है कि वर्गों के द्वितीय चतुर्थ ये और सल वर्णों की संज्ञा होती है। तो जो द्वितीय वर्ण जो होते हैं उनके जो द्वितीय और चतुर्थ जो आते हैं ये आपके महाप्राण में आते हैं। ठीक है, आगे है टा वर्ग का उच्चारण स्थान। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान है ऋतु मशानाम, ऋतु यानी कि री और टू। ठीक है, तो ये किस में, तो ये है आपके टू यानी कि टा वर्ग। तो ये आपका आता है मूर्धा। संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वर, तो मूल स्वर आपके सिर्फ और सिर्फ 5 होते हैं। ठीक है, फिर आता है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र है। तो ये है आपकी आदरंतेय संहिता। ये क्या है, प्रत्याहार विधायक सूत्र है। इसी के साथ आता है कि गुण संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। तो ये है आपके सर्व धातु कार धातु कियो, ये क्या है, गुण धातु संज्ञा का आपका सूत्र है। ठीक है, इसी के साथ है कि तुमन प्रत्यांत पद की अवयव संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो ये आपका करण मेंजियंते है। ठीक है, आगे है कि चतुर्दश महाशय सूत्रों में किस किस वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, तो इसमें आपकी डकार व हकार की 2 बार, ये आपकी नकार और हकार की 2 बार आपकी आवृत्ति हुई है। वही है भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो अच ऊपरी भाग के बोला जाए उसकी संज्ञा है, तो ऊपरी भाग की वो हो जाता है आपका उदांत। क्या हो जाएगा, उदांत हो जाता है। चा वर्ग उच्चारण स्थान, तो चा वर्ग का क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, ऋतु रसाणाम चालू। फिर है आपका कि अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। माँ कौन सा वर्ण है, तो माँ आप सभी को पता है ये आपका स्पर्श व्यंजनों में आता है, क्योंकि जो वर्ग होते हैं आपके का का चा टा, सॉरी मैं शुरू से लिखती हूँ, का वर्ग का चा टा ता पा, यानी कि का वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग, ये क्या है, ये आपके जो वर्ग हैं ये सभी आपके स्पर्श व्यंजनों में आते हैं, 5 वर्ग। ठीक है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, तो वो आपका हो जाएगा वा। ठीक है, वकारो दंतोष्टः। फिर है वक्त कत प्रत्यय की संज्ञा क्या है, तो कत है आपका निष्ठा। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, तो इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो जो ला है ये आपका स्वर नहीं है, क्योंकि स्वर में जो ला होता है वो ली होता है। ठीक है, आगे है कि कौन से स्वर ह्रस्व नहीं है, तो इनमें से कौन से स्वर ह्रस्व नहीं है, तो ए ओ ए ये सभी ह्रस्व नहीं है बल्कि दीर्घ स्वर है। इसी के साथ हमारी जो संस्कृत का पहला चैप्टर था माहेश्वर सूत्राणी वो हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कंटेंट आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।